Hello, good morning friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में स्टार्टिंग वाला जो वर्ड होने वाला है बेटा, दैट इज विजिलेंट। अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें विजिलेंट को लेके, तो ये आपके पास एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है, जहाँ पर आपके ऊपर निगाह रखी जाती है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, हर चीज़ को प्रॉपरली उसको एग्जामिन करने का काम होता है, तो वही आपके पास में विजिलेंट होता है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है। सबसे मेन चीज़ तो यही होती है आपके पास में कि जो पर्सन आपके पास में चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, हर चीज़ का प्रॉपर्ली ध्यान रखता है, तो वी कैन से वो विजिलेंट भी होता है, चौकस होता है। देखो हमारे जो सैनिक होते हैं इस तरीके से सीमा पे निगाह रखे हुए होते हैं, दैट इज वी कैन से वो विजिलेंट होते हैं। तो ये आपके पास किसी पर्सन की क्वालिटी को दिखा रहा है, तो वी कैन से ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। एनेक्शियस वी कैन से अटेंटिव, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटेंशन पे करते हैं, वो अवेयर होते हैं, कोशिश होते हैं, हर चीज़ में वहाँ पर सावधानी रखते हैं वो। सर्कमस्पेक्ट हम लोग कह सकते हैं, कीन, ऑब्जर्वेंट हम लोग बोलेंगे, और वेरी भी हम लोग यहाँ पर बोलना चाहें तो बोलेंगे। इसका ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, तो ऑपोजिट आपके पास में वो लोग होंगे जो चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अटेंटिव नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको केयरलेस की कैटेगरी में रखेंगे। हीडलेस, इग्नोरेंट, इनअटेंटिव और इनकॉशियस हम लोग बोलेंगे, और इनडिफरेंट भी हम लोग बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला वर्ड था। ये आपके पास इस साइड पे उसके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, और इस साइड पे आपके पास में एंटोनिम्स हम लोग देख पा रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज फोइस्टिंग। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो वर्ड बना है फोइस्ट से। अभी तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी चीज़ को आपको जबरदस्ती मजबूर किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं फोइस्टिंग। यहाँ पर हम लोग देखें, ये भैया अपने आप अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये जबरदस्ती उनके ऊपर आके कुछ ना कुछ उनको जबरदस्ती कुछ बोल रहे हैं, तो यही एक तरीके से ये इंसान को थोपा गया है इनके ऊपर, तो फोइस्टिंग यानी कि थोपना हम लोग बोल सकते हैं। इम्पोज, जबरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज किया गया है उनको। एन अनवेलकम, जिसकी बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, और अननेसेसरी पर्सन और थिंग ऑन आपके ऊपर। ठीक है, इम्पोज करना, कंपेल्ड टू एक्सेप्ट, अब उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसा कुछ मजबूरी आपके पास में होता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, फोब ऑफ हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। इंसर्ट, फ्रोडेंटली हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉड, एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं वहाँ पे, तो फ्रोडेंटली हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। पाम ऑफ, पास ऑफ हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। इसका ऑपोजिट, जहाँ पर आपके पास में अगर चीज़ें हम लोग देखें आपके ऊपर इम्पोज नहीं की गई, आपको चीज़ों में फ्री रखा गया है, ठीक है, आपको लिबर्टी मिली हुई है, आराम से आप काम करो वहाँ पर, लीव अलोन, आपको अकेला छोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इन वर्ड्स को भी देखने की कोशिश करें, तो ये सारे वर्ड अपना मीनिंग कन्वे करेंगे, लेकिन सेंस के थ्रू जाएंगे। एग्जैक्ट अगर हम लोग बोलें कि एग्जैक्ट एंटोनिम है तो नहीं है, मैं साफ साफ कहूँगा यहाँ पर। ये बस आपके पास में अनोय करना, एवल्स करना, डिले करना, आपके पास में ये सारे वर्ड इस तरह के जो है वो हमारे पास में एक सेंस के थ्रू मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, ये बात मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ तक हम लोग ध्यान रख सकते हैं। किसी को इम्पोज करना, जबरदस्ती कोई काम करना, मजबूर करके वो काम करवाना, उसका उल्टा आपको अपने काम को करने के लिए फ्रीडम देना। तो आपको अगर फ्रीडम दी हुई है, आप स्लोली उस काम को कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, आपको अकेला छोड़ा गया है, तो ये सब एकदम से इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, रिकोर्स, रिकोर्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा, तो रिकोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में हमें कोई सहारा मिल जाता है। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सहारा हो जाएगा। हैविंग टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प, आपको वहाँ पर किसी चीज़ के लिए असिस्टेंस मिल रहा है या हेल्प मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइक यहाँ पर आपको इनको पे करना, इन टैक्सेस को पे करना या फिर इन बिल्स को पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था, किसी ने आके आपको हेल्प कर दी, तो वीकेंड से इन्होंने जो एक्शन वहाँ पर किया वो रिकोर्स वाला था। ठीक है, एक तरीके से हेल्प हम लोग बोलेंगे, रेमेडी जो उनको प्रॉब्लम चल रही थी उसका उपचार है, इलाज था। ठीक है, ट्रीटमेंट वीकेंड से प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट। एड, अपील, चॉइस, एक्सपीडियंसी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक्सपीडियंट हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हेल्प बोलेंगे, और मेकशिफ्ट हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। इसका उल्टा देखना चाहें बेटा, जहाँ पर आपके पास में कोई हेल्प नहीं कर रहा है और चीज़ों को वर्स करने की कोशिश होती है, जहाँ पर आपके पास चीज़ें या फिर सिचुएशन जो होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपके पास में होती है, उसको रिवर्स किया जाता है, तो एक तरीके से आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज होगा। हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा ही होता है आपके मार्ग में, इंजरी हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग बोल सकते हैं, परमानेंट प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं, या फिर परमानेंट स्टॉप भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। पूरा एक ही वर्ड है आपके पास। ठीक है बेटा, तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग देख पा रहे थे। तो ये आपके पास में इस साइड पे हमने जो वर्ड्स देखे वो आपके पास में एंटोनिम्स थे, और इस साइड पे वो वर्ड हैं जो आपके पास रिकोर्स के हम लोग कह सकते हैं कि इमीडिएट आपके पास में सिनोनिम्स हमें देखने को मिले थे। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास में है, देखें
स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और उसको वो चीज़ वर्किंग नहीं होती, उसको वर्किंग करने की कोशिश हमारी होती है, तो दैट इज स्टिफल। टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, या फिर कोई चीज़ आपके पास में बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग और कंटिन्यूइंग, तो वीकेंड से आपके पास स्टिफल वो वर्ड हो जाएगा। कहीं पर आपके पास में कर्व प्रॉब्लम होती है, मजल होता है, रिप्रेस होता है, साइलेंस होता है, स्मूदर होता है, एस्कुलेंस वहाँ पर आपके पास होता है, स्ट्रेंगल होता है, सफोकेट होता है, सप्रेस होता है, चीज़ों को दबाने का काम हो रहा है, वहाँ पर रुका हुआ है काम, कोई काम, तो दैट इज स्टिफल। ठीक है। इसका उल्टा जहाँ पर आपके पास में चीज़ें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, लिमिट में नहीं है, या फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो वो चीज़ आपके पास में अलाउिंग होगी, एनकरेजिंग सिचुएशन होगी, फ्री होगी, लेट गो होगी, लूज करना या फिर रिलीज करना हमारे पास में स्टेबल का अपोजिट काम होगा। आप किसी की सक्सेस को क्या कर रहे हो, वहाँ पर लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका उल्टा आपने उसको फ्री करते जा जी ले तेरी जिंदगी। ठीक है, तो दैट मीन्स स्टेबल का उल्टा काम हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड ड्रेकोनियन। ड्रेकोनियन हमारे पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो थोड़े से खतरनाक होते हैं, मतलब उनमें सज़ा इतनी बहुत गलत तरीके से दी जाती है कि इंसानियत वहाँ पर शर्मिंदा हो जाती है। जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करें, हाँ, कहाँ का एग्जांपल, सऊदी अरेबिया वगैरह की जो जगह होती है वहाँ पर शरिया लो अगर हम लोग देखें तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, जहाँ पर भी शरिया लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो उस हाथ को काट दिया जाता है जिस हाथ से उसने चोरी करी है, या ऐसा कुछ इस तरीके, तो जो कि बहुत, अगर हम लोग कहें इन ह्यूमन एक्ट होते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। तो एक तरीके से ऐसे लॉज जो ड्रैकोनियन होते हैं उस एरा से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बहरम वाले। ठीक है। ऑफ लॉज, ये हम लोग उन लॉज के बारे में बात करते हैं, ऑफ देयर एप्लीकेशन, एक्सेसिवली हार्श और शिविर, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कहें कि उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, फिर उनका तरीका ऐसा गंदा होता है कि कोई भी उससे मतलब परेशान हो जाएगा, क्रूअल टाइप का होता है, या क्रूअल एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। ड्रास्टिक हम लोग बोल सकते हैं, हैवी हैंडेड हम लोग बोल सकते हैं, ऑपरेसिव हम लोग बोल सकते हैं, सेवियर या फिर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा मेरी नज़र में, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों में स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग ईजी गोइंग है, जेंटल है, माइल्ड है, परमिसिव है और टेम्परेट है, तो वो चीज़ आपके पास में ड्रेकोनियन के एकदम से ऑपोजिट में लाई करेगी बेटा। ठीक है। पेरिल्स आपके पास एक अच्छा वर्ड है। पेरिल्स आपके पास नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, जहाँ पर आपके पास चीज़ें, या तो आपके पास हज़ार्ड्स होते हैं, कुछ डेंजरस सिचुएशन होती है जहाँ पर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, तो अ ग्रेट डेंजर वी कैन से। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ऐसे बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही है, अब इसमें बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, तो ये आपके पास अभी इस टाइम पे खतरे चल रहे हैं, यहाँ पर पेरिल्स चल रहे हैं। हज़ार्ड हम लोग बोलेंगे, इनसिक्योरिटी बोलेंगे। जियोपार्डी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जियोपार्डी। मेनांस हम लोग बोल सकते हैं, पिटफॉल आपके पास में हो सकता है, अनसर्टेनिटी आपके पास में हो सकता है, और वुलनरेबिलिटी आपके पास एक अच्छा वर्ड है। ठीक है। इसके ऑपोजिट देखना चाहें, जहाँ पर आपके पास में कोई सेफ जोन होता है, जहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, सर्टेनिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी होती है, सेफनेस होती है, सिक्योरिटी होती है, तो वो हर चीज़ आपके पास में, जहाँ पर सिक्योर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो आपके पास में पेरिल्स का उल्टा होंगी। द नेक्स्ट वर्ड डेक्री। डेक्री को हम लोग बोलना चाहें तो जहाँ पर आपके पास में कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है किसी चीज़ का लेके, तो हुक्मनामा हम लोग बोल सकते हैं भी किसी रूलर के थ्रू या फिर जज के थ्रू ही निकाला जाता है, तो एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट और रूलर। ठीक है। एक्ट, काइंड ऑफ एक्ट हम लोग बोल सकते हैं, अनाउंसमेंट, डायरेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं, जो हमें सजेस्ट किए जाते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना है। एडिक्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, और इंजंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, जजमेंट या फिर लॉ बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि एक्ट बना के उसको पास कर दिया ना वहाँ से। उसका उल्टा, जहाँ पर हमें ये किसी चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं किया गया है, हम लोग खुद आंसरेबल हैं चीज़ों को लेके, डिसऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर कोई रूल नहीं बनते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में भी नहीं होंगी, तो डिसऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। लॉलेसनेस, जहाँ पर कोई कानून ही नहीं होगा, तो वो आपके पास में लॉलेसनेस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर कोई कानून नहीं होता उसको बोलते हैं अनार्की। ठीक है। अनार्की ऐसा वर्ड है जहाँ पर आपके पास में ऐसे लोगों की एक सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई कानून की व्यवस्था उनको नहीं चाहिए होती है, बस उनको फ्रीडम रहना चाहिए होती है। ठीक है। ब्लोटिंग, कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है और फिर उससे चीज़ें स्पॉइल हो जाती है, तो वो आपके पास में ब्लोट हो जाती है। आपने देखा होगा पेट में ब्लोटिंग होती है, तो ब्लोटिंग वो होती है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे उल्टी निकल के आ जाती है पूरी पूरी। ठीक है। वॉमिटिंग कर देते हैं, दाग। ठीक है। स्पॉट ऑफ समथिंग, अभी जैसे पेन वगैरह आपके पास में होता है, पहले के ज़माने में फाउंटेन पेन चलते थे जिनमें इंक भर के हम लोग लिखा करते थे, तो बहुत टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा अमाउंट में उनमें इंक भर जाने के बाद में फिर वो
ऐसे निकल जाती थी, ठीक है। स्पेशली वन मेड बाई इंक ऑन पेपर, स्टेन, काइंड ऑफ स्टेन होता है, तो उस वे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक तो वो तरीका है, और कहीं पर आपके पास में चीज़ें ऐसे बर्फ टाइप में हो रखी होगी जहाँ पर गैस या कोलिक इकट्ठा हो रखा होगा, तो वो भी हो सकता है। ब्लैमिश, ब्लॉच हम लोग बोल सकते हैं। स्मर्ज हम लोग बोलेंगे। स्पेक, ब्लर, ब्रांड, डिफेक्ट आपके पास में होगा। डिस्कलरेशन हमारे पास में होगा। डिस्ग्रेस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल बहुत बेहुदा और गंदा काम होता है वो। फोल्ट, ओडियम हम लोग बोलेंगे। ऑनस, पैच, स्लर, स्मीयर, स्पॉट, स्टेन, स्टिग्मा और टेंट भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उसका उल्टा, जहाँ पर हमारे पास में उन चीज़ों को हम लोग अगर देखें तो कोई आर्ट में बना दे, यानी कि आर्ट के रूप में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो वो आपके पास में एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा, ब्लेसिंग होगी। और या फिर अगर हम लोग वहाँ पर गंदगी की या फिर डिसग्रेस की बात कर रहे हैं, तो उसका फिर उल्टा हम लोग देखेंगे तो क्लीनलीनेस हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई, हॉनर, परफेक्शन, रिस्पेक्ट या फिर स्ट्रेंथ हम लोग बोलना चाहेंगे तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ तक हमारे पास में वर्ड्स का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग को करना है, उनको करिएगा, ठीक है बेटा। आपके पास में फिलर्स वाले क्वेश्चन है, जो कि इन्हीं जो आज हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। The government issued blank space that restricted public gatherings beyond a certain size। तो आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक वर्ड पिक करना है, ठीक है। The next question, आपके पास the company's policy threatened to blank space innovation by imposing strict regulations, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, आप लोग प्लीज़ आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। In times of crisis, it is crucial to remain blank space and attentive to emerging threats। तो आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं that you need to answer। The new law was criticized for blank space severe penalties for minor offences। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, प्लीज़ करिएगा। और the last question, question number 5, without proper blank space individuals may feel trapped in unjust situations। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। आप लोग को बेटा यहाँ पर इनके कमेंट हमें करके बताने, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट द आंसर, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये थम्स अप फॉर द वीडियो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। और जितना हो सकता है लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।